बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पकाएंगे बहुत मज़ेदार हलीम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हलीम बनाने के लिए हमें दालें चाहिए, उनकी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। उसके अलावा हमें गंदम चाहिए और हमें जौ का दलिया चाहिए। कुछ लोग इसमें चावल भी डालते हैं, मगर मैं चावल नहीं डालती। मुझे लगता है चावल से ये कुछ ज़्यादा ही स्टार्ची हो जाता है और बहुत मज़े का नहीं लगता। तो अगर आप चाहें तो इसमें 1/4 कप चावल भी ऐड कर सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। हमारे पास गोश्त जो है वो 750 ग्राम है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और तला हुआ प्याज है। गोश्त जो है वो बिल्कुल बोनलेस है। ये सारे मसाले जो हैं वो आपने पीसने हैं। इसमें जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं वो काली मिर्च नहीं है, उसको कबाब चीनी कहते हैं। कबाब चीनी देखने में काली मिर्च जैसी होती है, मगर टेस्ट में ज़रा सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको इजीली मिल जाए तो सही है, वरना आप इसकी जगह काली मिर्चें ले लीजिए। और ये हमारे रेगुलर मसाले हैं। हलीम में अगर नमक और मिर्च तेज़ हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बेशक आप नमक बहुत तेज़ मत डालें, मगर मिर्चें आप ज़रूर 2 से 3 टेबलस्पून डालिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि आपने इन दालों को भिगो के रखना है। ये दालें आप ओवरनाइट भिगो के रखें। कम टाइम अगर भिगोएंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। हमने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने थे तो इसलिए आपके सामने ये काम किया है। हमने पूरी रात की दालें भिगोई हैं और नेक्स्ट डे हमने हलीम पकाना स्टार्ट किया है। ये गोश्त हमारे पास बोनलेस है। आप चाहें तो इसको चिकन से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। इस वक्त हमने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है जिसके अंदर हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। गोश्त फ्राई करने के लिए बस यही आपके पास चांस होता है, क्योंकि एक दफ़ा इसके अंदर दालें चली जाएंगी तो आप इसको फ्राई नहीं कर सकते। तो हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो हलीम का कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप गोश्त को इतना तो पकाएं कि वो ब्राउन हो जाए। जब वो ब्राउन हो जाए, उसका पानी खुश्क हो जाए, तो उसके अंदर सारे मसाले शामिल कर दीजिए। लहसुन अदरक भी उसी स्टेज पे आपने डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर भीगी हुई दालें और पानी भी शामिल कर दीजिए। हम टाइम सेव करने के लिए हलीम को प्रेशर कुक कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्लो कुक भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे स्लो कुकर में डाल दें या फिर देगची में रख के मीडियम आंच पे आप ऊपर चढ़ा दीजिए चूल्हे पे। कम से कम 20 ग्लास पानी उस वक्त डालिएगा इसके अंदर, और जब तक सब कुछ गल नहीं जाता आपने इसको पकाना है। जब ये सब कुछ गल जाए तो इसमें से गोश्त निकाल के आप अलग कर लें, क्योंकि जब आप घोटेंगे या फिर आप ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे तो गोश्त के बहुत बारीक रेशे हो जाएंगे और वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। तो अगर गोश्त के छोटे छोटे से चंक्स हों या आपने हाथ से रेशे किए हों तो वो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। हम ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। अगर आपको थोड़ा सा पतला हलीम चाहिए, जो कि हम अमूमन ऐसा करते हैं कि ब्लेंड करने के बाद इसमें 1 या 2 ग्लास पानी शामिल कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी थिक पेस्ट बन जाता है ब्लेंड होने के बाद। उसके बाद हम इसको बघाड़ देते हैं। बघाड़ने के लिए आपने प्याज ब्राउन करना है और हलीम के ऊपर इसको देख लीजिए, हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। ये इस वक्त 1 कप ऑयल है। पहले हमने आधा कप ऑयल लिया था और ये 1 कप ऑयल है। अब आप हलीम को जो है वो बिल्कुल लो आंच पे जो है वो सिमर होने के लिए रख दीजिए। इसको कम से कम भी आपने 1 से 2 घंटे हल्की आंच पे पकाना है। ख्याल रखिए, गाहे बगाहे इसके अंदर चम्मच चलाते रहिए ताकि वो बिल्कुल नीचे से ना लगे। और इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे बाद बहुत ही शानदार हलीम तैयार हो जाएगा। इसको आप लेमन, हरी मिर्ची और हरा धनिया के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।